मोहतरम सामीन किराम, आज हम आपके सामने एक अहम मौजू लेकर आए हैं और वो है सलात तस्बीह की नमाज का। सलात तस्बीह की नमाज बहुत ऊंची नमाज है, बहुत ऊंचा इसका दर्जा है। सलात तस्बीह की नमाज वो नमाज है जो थका देने वाली नमाज है, और थका देने वाले जो अमल होते हैं अल्लाह ताला को ये अमाल बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे कि एक तरावी की नमाज होती है, वो भी इंसान को थका देती है, और एक सलात तस्बीह की नमाज होती है, ये भी इंसान को थका देती है, जिसमें हर रकात में 75 मरतबा ये कलमा, जैसे तीसरा कलमा है ये, इसका विर्द होता है। तीसरा कलमा यानी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। नियत इस तरीके से करनी है, नियत करता हूँ नमाज सलात तस्बीह की, 4 रकात नमाज सलात तस्बीह नफिल। उसके बाद में आप जो है नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद में आप सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद में आप जो है अलहम्दु शरीफ पढ़ें। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद में आप कोई सूरत पढ़ें। सूरत पढ़ने के बाद में आप इस तीसरे कलमे को 15 मरतबा पढ़ें। 15 मरतबा पढ़ने के बाद में आप जो है रुकू में चले जाएं। रुकू में 10 मरतबा ये कलमा पढ़ना है। तीसरा कलमा, इसको 10 मरतबा पढ़ना है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। रुकू से उठने के बाद में 10 मरतबा पढ़ना है, और फिर जब सजदे में जाएंगे तो 10 मरतबा पढ़ना है। सजदे से उठेंगे, जलसे में 10 मरतबा पढ़ना है। दूसरे जलसे में जाएंगे, उसमें भी 10 मरतबा पढ़ना है। और दूसरे सजदे के बाद जब जैसे उठेंगे आप, तो इस वक्त सीधे खड़े होने से पहले आप बैठे बैठे इसको 10 मरतबा पढ़ें। ये कुल तादाद 75 हो गई। हर रकात में 75 मरतबा इस तरह से ये तीसरा कलमा पढ़ा जाएगा, जिससे कि 4 रकातों में ये 300 मरतबा ये तादाद हो जाएगी। अब इसमें कुछ मसाइल होते हैं। मिसाल के तौर पर आप तस्बीहात को भूल गए, तो तस्बीहात को आप किसी दूसरे हिस्से में उनको पढ़ सकते हैं, और जो है ये नमाज आप कभी पढ़ सकते हैं। लोग पूछते हैं जी कब पढ़ें? बेहतर है कि आप जवाल के बाद में पढ़ें, उसके बाद में आप किसी भी वक्त में पढ़ सकते हैं। शर्त यह है कि आप मकरू वक्त ना होना चाहिए, कोई ऐसा वक्त ना हो जिसमें नमाज पढ़ना मकरू है। बाकी किसी वक्त में भी आप इस नमाज को पढ़ सकते हैं। और इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हो सके तो इंसान रोजाना पढ़ ले, और रोजाना ना पढ़े तो हफ्ते में पढ़ ले, हफ्ते में ना तो महीने में पढ़ ले, महीने में ना पढ़ सके तो साल में 1 मरतबा पढ़ ले, साल में ना पढ़ सके तो वो जिंदगी में 1 मरतबा इस नमाज को पढ़ ही ले। ऐसी बरकत वाली और फजीलत वाली ये नमाज है। इस नमाज के बारे में जो हमसे सुस्ती होती है, इतनी बड़ी फजीलत वाली नमाज है, इतनी बरकत वाली नमाज है, इतने सारे खजाने लेकर ये नमाज उतरती है। थोड़ी देर हम इसमें पढ़ लेंगे, अपने पसीने बहा लेंगे, तो कितने सारे फायदे हमारे हो रहे हैं। जिंदगी भर तक के गुनाह हमारे माफ हो रहे हैं। फिर भी इंसान इस चीज से जो है दूर रहता है। वो क्यों? कि शैतान इस चीज को, ऐसे अमाल को हमारे लिए भुला देता है। इसलिए मेरे भाई, मेरी जो है यही आपसे दरखास्त है कि सलात तस्बीह की नमाज को सीखें और दूसरों को सिखाएं, और इसको लगातार पढ़ते रहें। हो सके तो आप जो जुमे में आते हैं जुमे की नमाज के लिए, हमारे कितने भाई ऐसे हैं जो पढ़ते हैं जुमे की नमाज से पहले, जुमे की नमाज से पहले पढ़ लेते हैं, जुमे की नमाज के बाद पढ़ लेते हैं। वो 4 रकात नमाज सलात तस्बीह अपने हर जुमे को पढ़ लेते हैं। तो ये बहुत आसान अमल है। आप जुमे को आ जाइए और जो है हर हफ्ता इसको 1 मरतबा नमाज को पढ़ लीजिए, जिससे आपके इंशाल्लाह दुनिया के काम भी बन जाएंगे, और दीन के जो काम है वो तो इंशाल्लाह बन ही जाएंगे, क्योंकि हर तरह के गुनाह अल्लाह ताला इससे माफ फरमाए।